सबसे पहले एंट्री मेरी होती है रोज मंदिर में। तो ये रहा हमारा आंवले का पेड़। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस गले में थोड़ी सी खराश सी है और जैसे मलगम हो रखा है ना गले में, ऐसा हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है मेरी। तो देखिए, आज है शुक्रवार और आज है आंवला नवमी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले तो मैं आई हूँ तुलसा पूजा के लिए। नीचे भगवान जी को स्नान मैंने करा दिया था, बस सीधा फिर मैं आ गई थी तुलसा पूजा के लिए। आज और जल्दी उठी थी मैं 3 बजे, ताकि मेरी सारी पूजा अच्छे से हो पाए। और वैसे ही पता टाइम लगता है, फिर आंवला की पूजा करते हैं हम, ये सारी पूजा करते हैं ना, तो मेरे को तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 6:30 पौने 6 6:30 और पौने 7 तक इतना टाइम लग जाता है मुझे। सुबह अगर मैं जल्दी उठ के कितना कर पूजा पाठ में समय लगता है। ये कार्तिक की हमारी, फिर उसके बाद हम घर की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कार्तिक में तो टाइम लगता ही है। और आज तो उठी भी जल्दी थी ना, तो इसी कारण फिर मैंने सबसे पहले करी अपनी तुलसी जी की पूजा। नहीं तो हर बार तो रोज़ क्या करती हूँ, पहले मंदिर हो आती हूँ, फिर उसके बाद तुलसी की पूजा करती हूँ। लेकिन आज मंदिर में टाइम लगना था, तो सोचा थोड़ा सा चाहे हल्का सा लेट हो जाए मुझे, लेकिन हो तो जाएगी मेरी अंधेरी पूजा सारी। लेकिन यह है कि पहले मैं तुलसी पूजन कर लेती हूँ, तो बस मंदिर भी इतनी जल्दी खुलता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने करी अपनी तुलसा जी की पूजा। और यहाँ पे देखिए 3 जगह मैं दीपक लगाती हूँ। एक तो लगाती हूँ तुलसी जी में, और जो मैंने कार्तिक के दिनों में अपनी पथवारी बना रखी है, तो उसमें दीपक लगाती हूँ। एक लगाती हूँ बेलपत्र में। तो बस यहाँ पे पूजा करिए, आरती करिए, कथाएँ पढ़ी हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पे मैंने सूर्यदेव को अर्घ दे दिया है। हल्की हल्की सी रोशनी सी आई जाती है, लाली सी छाई जाती है जब सूर्योदय होता है। मेरी पूजा होकर झुकती है ना, तो हल्की हल्की सी आई जाती है, लाली सी, हल्की सी बिल्कुल। और जैसे पंछी वगैरह भी ना, मैंने नोटिस किया है कि 6 बजे बजते हैं ना जब घड़ी में, तभी ही पंछी कौवे सब जब बोलते हैं। उससे पहले सब शांत बैठे रहते हैं, पंछी भी। तो जी यहाँ पे तुलसी पूजा हो गई है, सूर्यदेव को मैंने रख दे दिया है। और अब चलेंगे हम मंदिर। आज आंवला नवमी है और मंदिर में भी थोड़ा समय लगेगा। थाली भी तैयार करनी है मुझे, कुछ कर लिया, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं मेरी, तो वो मैं करूँगी। तुलसी पूजा हमारी हो चुकी है और अब जा रही हूँ मंदिर। 5:45 हो गए हैं और ये थाली लग के हमारे तैयार हो गई है। बस आंवले मुझे इसमें रखने हैं, तो वो टोकरी में धो के मैंने रात को रख दिए थे, और लंच बॉक्स भी उन्हीं के ऊपर रख दिए थे। इस टोकरी में यही करती हूँ, उल्टी करके ना सारे ही जितने भी बच्चों के लंच बोतल वाला सब होती है, इसी में रख देती हूँ। तो सुबह मुझे अलग अलग चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी थाली तैयार हो गई है। खील है, गुड़ है और आंवले हैं, साथ में वो कलावा ले लिया है और पीले रंग का कपड़ा ले लिया है। बाकी जो दीपक में जलाने हैं जगह जगह वो ले लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बाहर दीपक लगा दिया है अपने दरवाजे पे। जब जाने से पहले मैं तुलसी में दीपक लगाने से पहले पहले यहीं लगा के जाती हूँ, लेकिन आज नहीं लगा पाई, भूल गई, दिमाग से उतर गया। फिर मैंने बाद में अब लगाया है। तो नहीं तो मैं पहले सुबह जब पूजा करने जाती हूँ ना, तब यहाँ पे दीपक रख के चली जाती हूँ। लेकिन अभी भी अंधेरा हुआ, अभी 5:30 का वक्त है जब मैं मंदिर जा रही हूँ, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बिल्कुल भी अंधेरा हो रखा है। सबसे पहले एंट्री मेरी होती है रोज़ मंदिर में। और अंधेरे आ जाती है ना, तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ना, मंदिर की रोशनी आ रखी है ना, तो और थोड़ी गली वली के जो लाइटें चलती हैं उनसे रोशनी आ रखी है। तो पीपल के पेड़ पर तो वैसे अंधेरा ही रहता है। तो सबसे पहले आई हूँ पीपल को सींचने के लिए, उसके आगे दिया लगाने के लिए। और आंवला खील वगैरह तो मैंने सभी जगह चढ़ाई थी, गुड़ वगैरह। तो आज आंवला नवमी, तो सभी भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान जी हो गए, भोलेनाथ हो गए, श्याम बाबा हो गए, पीपल पे, बड़ पे, आंवले पे तो हम चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। आंवले बहुत ही अच्छा होता है आंवले की आज दिन पूजा करना, आंवले के पेड़ की पूजा करना। काफ़ी लोग तो आंवले का दीपक बना के तब जलाते हैं, लेकिन मैं तो आंवले चढ़ा देती हूँ, खील और गुड़ साथ में। और मिठाई हो तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मिठाई हो चाहे गुड़ हो, दोनों में से एक चीज़ हो तो भी चल जाता है।
तो मैं क्या करती, सफाई तो हो नहीं रखी होती है सुबह, यहाँ वो सुबह सुबह इतनी, तो मैं थोड़ा सा जल डाल के ना उतनी सी थोड़ी सी जगह जहाँ पे मैंने दीपक रखना है ना उसको शुद्ध कर लेती हूँ। ये देखो पीपल के नीचे जलता हुआ दीपक कितना सुंदर लगता है। तो चलिए पीपल की पूजा हो चुकी है, उसके बाद चलूँगी मंदिर। और मंदिर भी सामने ही है, बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीचे की पूजा करी, फिर सीधे आ गई थी मैं छत पे आंवले की पूजा करने के लिए। घर पे नहीं है मेरे आंवले का पेड़, और यहाँ पे तो पूरी हालत हो रखी थी, उधर आसन बिछा के आप सही से पूजा कर नहीं सकते हो, ऐसा हो रखा था। क्योंकि यहाँ पे ऊपर रूम वगैरह बना रहे थे, तो उसके लिए चक्कर में ना रोड़ी वोड़ी सब यहाँ पे पड़ी हुई है। और बस यहाँ पे पहले तो मैंने आके देखा कि आंवले का पेड़ है कहाँ, तो यहाँ पे मिला है मुझे। आंवले बता दिया था पंडित जी ने, उस साइड रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि चलो बीच में कर लेती हूँ, क्योंकि परिक्रमा भी लगानी होती है आज के दिन। तो आप चाहे तो 7 या 8 या फिर 11 या 21, 51 या 101 या 108 जो भी है आप लगा सकते हैं परिक्रमा। तो लेकिन मैंने तो देखो 9 लगाई थी परिक्रमा, और मेरे को तो होता क्या है ना कि एक जगह अगर घूम रही हूँ तो वो चक्कर आ जाता है। तो इसलिए अगर वैसे बीच में रखने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन गमला ना टूटे जा रहा था, तो फिर मैंने यहीं पूजा कर ली थी अपने आंवले की। आंवला चढ़ा दिया, टीका कर दिया, कपड़ा उड़ा दिया था, और 7 बार मैंने वो लपेट दिया था कलावा। और इसमें 9 फेरी लगा ली थी। 9 तो कम से कम हमें लगानी चाहिए फेरी, 9 लगा लो, 11 लगा लो, इस तरह वो आपकी इच्छा है। वैसे तो 101 लगा लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं इस तरह घूम रही हूँ ना तो मेरा सर घूमने लगता है। मैं 2-3 चक्कर भी मुश्किल से लगा पाती हूँ, तो मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे आंवले की पूजा करी, पीला कपड़ा लेके आई थी, वो आंवले को उड़ा दिया था। और ये नीचे भी पूजा हो गई है मेरी, सामने मैंने दीपक लगा दिया था, और यहाँ पे मैंने शिवलिंग के आगे भी दीपक लगा दिया है। तो बस अब यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी आने लगे थे, और बस मैं चल रही हूँ अब घर पे सारी पूजा करके। अभी घड़ी में 6:15 हुए और मेरी कार्तिक की पूजा हो चुकी है। बस आंवला नवमी की कथा मेरे को और पढ़नी है। आंवला नवमी गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला एवं ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरी दें। कहानी कहे ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाएं, धोती दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है, और स्वयं भी भोजन करें में जाकर बैठ गए, और वह आंवला दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका ये देखो हमारी पूजा हो गई है आंवला नवमी की, और कथा मैंने घर पे पढ़ ली थी, जल दे दिया है। और आज मैंने श्री भगवान जी का आंवले का, खील का और गुड़ का भोग लगा दिया है। तो चलिए पूजा हो चुकी है, चलते हैं किचन में। और अब आ रही थी भैया जल्दी से लंच बनाने की, क्योंकि सबको हो रहा था लेट, और सही टाइम पे सबको जाना होता है। और मेरे को तो ये होता है कि भाई सबके जाने से, लंच का पैक करने से पहले मेरी पूजा हो जाए। इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी उठी थी, क्योंकि कथा भी करनी होती है, फिर आंवला की पूजा भी करनी थी, तो समय लगना था मुझे। तो बस आते के साथ ही किचन में सबसे पहले तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी छोकी, और साथ में बनाए मूली के पराठे। मूली का तो ये था कि मैंने रात को ही ना कद्दूकस करके निचोड़ के रख दी थी। बस सुबह थोड़ी सी तेल डाल के, मसाले डाल के मैंने भूनी हल्की सी मूली को, और बस एक पे सब्जी बनाई तुरंत, और सब्जी बनते के साथ ही चाय रख दी थी दूसरी गैस पे, एक गैस पे पराठे सिक रहे। तो लंच डिनर सब तैयार हो गया है। और देखो सुबह सुबह जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले तो गाय की रोटी निकालते हैं, और फिर जो दूसरी रोटी है वो उससे हम भगवान जी का भोग लगाते हैं, और उसके बाद सब जने खाते हैं। तो मैंने भी पराठों को ना ठंडा होने के लिए रख दिया है, ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद कान्हा जी का भोग लगेगा। तो बस अब यहाँ पे ये काम तो मेरा हो गया, और आज बहुत बड़ा काम बिगड़ गया था इससे पहले। ये सारा यहाँ पे सारे में तेल तर हो गया था। वो भगोनी देख रहे हो, वो देखो भगोनी इतनी सी खाली रह गई थी, बस इतना सारा तेल भर में 1.5 लीटर के करीब तेल बिखर चुका था।
तो सारा साफ़ सुथरा पड़ा था क्योंकि सुबह पोछा लगाया था, तो सारा तेल मैंने उठा के छान के डब्बे में वापस ही भर दिया क्योंकि साफ़ ही था तेल, गंदगी नहीं थी यहाँ पे। क्योंकि सफाई तो रात को भी होती है और सुबह भी होती है सफाई। और वो सिलेंडर, दीवार, आटे का ड्रम, थोड़ा बहुत स्लिप पे भी हो गया था। स्लिप पे तो खैर इतना नहीं था, नीचे तो इतने में मतलब जितना यहाँ से फेंके ना भाव सीधा यहाँ आता है, और जब धोती चली तो और फैलता चलेगा। 3-4 बार सर्फ डाल के जब मैंने साफ़ किया था, और फिर उसके बाद जब सब जने के चले गए अपने काम पे खाना पीने के बाद, फिर सर्फ से पूरा घर धोया है। देखो अब हुआ है साफ़ सुथरा, और मेरी स्किन पे भी तेल तेल हो रहा है, चीटी वीटी चली गई है। तो अब जा रही हूँ मैं ऊपर सफाई करने के लिए। बीच का संगवा दिया है, झाड़ू लगा दी बीच में, और ऊपर की सफाई करने जा रही हूँ। आज कपड़े बहुत सारे हैं, और विशाखा को ना ले जाने में लंच होती लेट, तो फटाफट से मैंने सफाई करी और फटाफट से पहले पराठे सेके चाय बना। तो फिलहाल तो मैंने कस के जूड़ा बांध लिया है, और यहाँ पे छोटी छोटी सब कर लिया मैंने। कपड़े तो धुल चुके हैं, ये देखो, वो देखो जीने में रखे हुए हैं ढेर सारे कपड़े। ये जो नीचे सबसे जीने वाली बाल्टी है ना, वो कपड़े अभी भिगो के आऊँगी, क्योंकि वो धुलेंगी। चादर मोटी चादर है गर्म वाली, तो वो धुलेंगी मशीन में। बाकी 2 बाल्टी ऊपर नज़र आ रही होंगी, देखो जीने में, वो कपड़े अब ड्राई करके तब सुखाऊंगी। मैट हैं, कपड़े हैं ढेर सारे, बहुत सारे कपड़े थे। करते करते 1 घंटा ही हो गया है लगभग, 5-10 मिनट ही कम है। अब जा रही हूँ कपड़े ड्राई करने के लिए और सुखाने के लिए, और साथ में धो के आऊँगी छत। तो चोटी वोटी तो मैंने साथ के साथ ही कर ली। इस हाथों पे क्रीम वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि अब आके लगाऊंगी। पानी का काम भी मुझे करना ही है, तो आके करूँगी। तो मैं ये देखो, ये वाला फ्रॉक निकाल लिया मैंने घर में पहनने के लिए। गाउन कह लो या फ्रॉक कह लो, सही रहता है क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी में भी नहीं पहना जाता। अब मौसम ठीक है पहनने के लिए। तो और ये देखो ढेर सारे कपड़े, और उसमें होने भी कहना चाहिए कपड़े रखे हुए हैं। तो इतने सारे कपड़े हैं। 1 बाल्टी तो धोने की रह गई अभी भी, और 2 बाल्टियाँ धुल चुकी हैं। तो चलो भाई चलते हैं, फटाफट से चलते हैं और ये काम और करके आते हैं। और आज ना मुझे छत भी गंदी लग रही थी। बस सुबह तो होता क्या है ना कि जल्दी मैं तुलसी जी के आगे से पोछा लगा लेती हूँ, और फिर अब आके मैंने पूरी छत धोई है। मतलब कल ना लड़ी उतारी थी, तो थोड़ा सा ना छत गंदी हुई थी, और कल भी छत धोई थी मैंने। अब तो ये हो रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन छत धुली जाती है। जरा सी मुझे गंदी लगती है ना, मैं तुरंत छत को धोने के लिए बैठ जाती हूँ, और तो टाइल है ना तो जल्दी धुल भी जाती है छत। तो बस यहाँ पे सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया था, और उसके बाद ये छत धोई है, और मशीन में कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए लगा दिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। और धूप निकल रही है बिल्कुल नाम की, अभी तो निकली नहीं है। अब थोड़ी देर बाद निकली थी तो वो हल्की हल्की धूप निकली थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े सारे ड्राई कर देते हैं फिर सुखाएंगे। तो बस सारी धुलाई करने के बाद देखो सारे कपड़े सूख गए हैं, और छत भी धुल गई है हमारी। और जो कपड़े लाई थी चादरें वो भी भिगो दी हैं। जब दोपहर में आऊँगी कपड़े उतारने के लिए, तो ये कपड़े मैं मशीन में लगा के चली जाऊँगी। तो चलो भाई अभी लेती हूँ आपसे विदा। आपको वीडियो कैसा लगा आंवला नवमी का कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को भर भर के लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चाहे वे शेयर कर देना। टाटा बाय। अब लगाया मैंने हाथ पैर को मॉइस्चराइजर, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि आज मैंने पता है जो कपड़े वाला धोने वाला साबुन होता है ना, उससे हाथ पैर धोए हैं। ऐसा होता तेल तो उसी से नहाई हूँ आज मैं। बहुत ऑयल लग रहा था शरीर में, ऐसा लग रहा तेल में नहा के आ गई हूँ। वैसे मेरे ऊपर तेल गिरा नहीं था, लेकिन फिर भी कहाँ से चिकने पिकने छीटे वीटे लग गई, तो उसकी वजह से ना बेकार लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब मुझे लग रही है भूख, और साथ में बनाऊँगी कप चाय। आँखें देखो कैसी नींद की भरी भरी हो रखी है, जब सोने चलूँ तब नींद नहीं आएगी। तो अब चलो मैं खाना पीना बना लेती हूँ, और बर्तन अभी ऐसे पड़े हैं मंजे हुए, अभी वो भी लगाने, फिर रोटियाँ सेकूँगी गर्मा गर्म। 12 तो बज गए हैं, 12 से देखो ऊपर ही टाइम हो रखा है घड़ी में। तो अब चल रही मैं ऊपर फटाफट से अब चल रही नीचे खाना बनाने के लिए।